अरे ओ धोबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं यहाँ कपड़ा धोने आया हूँ। ओ अच्छा, वैसे अगर मैं तुम्हें एक काम करने के बदले अगर एक सोने का सिक्का दूं, तो क्या तुम मेरा काम करोगे? जी जी जरूर, मैं आपका काम जरूर करूँगा। ठीक है, तो सुनो, अभी तुम्हारे पास जितने भी कपड़े हैं उन सबको नदी के आसपास जितने भी पेड़ पौधे और झाड़ियाँ हैं उनकी तरफ फैला दो। ठीक है, मैं ये काम अभी कर देता हूँ। और फिर कुछ ही देर में धोबी ने हीरा के कहे मुताबिक सारा काम करने के बाद हीरा से सोने के सिक्के लिए। जब थोड़ी देर बाद वहाँ से एक रुई बेचने वाला गुजरा। तकिया गद्दी बनाने के लिए बढ़िया बढ़िया रुई ले लो। रुई वाले भाई, तुम ये सारे रुई के कट्टे नदी के पास पहुंचा दो। मगर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें इस काम के बदले एक सोने का सिक्का दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और फिर रुई वाले ने भी ऐसा ही किया। जब उसके जाने के बाद हीरा हरिया से बोला, हरिया, अब जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करना। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, मैं नदी के उस पार जा रहा हूँ। जब तुम मुझे महाराज के महल के अंदर जाते देखो तो धोबी के सारे कपड़े उठवा लेना। साथ नदी के पास रखी हुई रुई को थोड़ी थोड़ी करके पानी में बहा देना। बाकी मैं खुद सब कुछ कर लूँगा। ठीक है। और फिर हीरा नदी के उस पार पहुंचा जहां महाराज बारात का इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें महल की छत से दूर से धुंधला नजारा दिखाई दिया जिसमें धोबी ने सारे कपड़े फैलाए हुए थे, लेकिन देखने में वो बारात लग रहे थे। सैनिकों, वो रही शाही बारात। विवाह में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे मंत्री जी, आप आइए आइए आइए। प्रणाम महाराज। बस बारात नदी पार करके आपके महल के द्वार पर पहुंचने ही वाली है। जी मंत्री जी, मुझे बस उसी समय का इंतजार है। हीरा को महल में जाता देख हरिया ने उसके कहने के मुताबिक सारा काम करना शुरू कर दिया। धोबी, तुम अपने सारे कपड़े तुरंत उठा लो। जी ठीक है, मैं अभी सारे कपड़े हटा लेता हूँ। जब तक ये धोबी अपने कपड़े हटाता है तब तक मैं रुई को नदी में फेंकना शुरू करता हूँ। फिर हरिया जल्दी जल्दी बड़े बड़े रुई के टुकड़े नदी में डालने लगा। जब दूसरी तरफ ये दृश्य देखने में ऐसा लग रहा था जैसे नदी में बड़े बड़े नौका डूब रही है। अरे ये क्या हो रहा है? महाराज, आप चिंता न करें, मैं अभी देख कर आता हूँ। और फिर हीरा नदी के पास गया। हरिया, जल्दी चलो। हाँ चलो। तुम नदी के पास बैठे रहना। जैसे ही मैं महाराज को लेकर आऊँ तुम बिल्कुल मत घबराना। ठीक है। हीरा ये कहकर हरिया को राजा के राज्य की नदी के पास छोड़कर खुद महल गया। जब राजा बोला, क्या हुआ मंत्री जी, बारात कहाँ है और आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताओ महाराज, जब मैं यहाँ आपको बारात आने की खबर देने आया तब तक राजा वीर सिंह की बारात नदी को पार कर रही थी। जब अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया जिस कारण राजा के सैनिकों समेत सारे रिश्तेदार सब कुछ डूब गया। और हमारी पुत्री के होने वाले वर वो कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? महाराज, खुशकिस्मती से हमारे राजा वीर सिंह और उनका मित्र गोपी, उन दोनों की जान बच गई। लेकिन राजा वीर का वस्त्र पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक गरीब आदमी से वस्त्र लेकर पहने हैं। ठीक है, लेकिन राजा वीर हैं कहाँ? वो नदी के पास है। ठीक है, हम अभी अपने होने वाले दामाद को पूरी शान से अपने महल लेकर आएंगे। और फिर राजा खुद पूरी शान से हरिया को अपने महल ले आए। राजा वीर, आप सही सलामत हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब बिना किसी देरी के मैं जल्द से जल्द आपका और मेरी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ मंत्री जी, कहिए। जैसा कि महाराज, हमारे राजा का सब कुछ लूट चुका है। इनके माता पिता या कोई रिश्तेदार जीवित नहीं है, और अब तक तो खबर सुनकर इनके दुश्मनों ने महल पर कब्जा भी कर लिया होगा। ऐसे में इनका वहाँ जाना सुरक्षित नहीं। अगर आप इन्हें यहीं रोक ले तो बेहतर होगा। ये तो मेरे दिल की बात कही है आपने मंत्री जी। वैसे भी राजकुमारी सुनैना तो मेरी इकलौती पुत्री है, इसलिए विवाह के बाद हमारे राज्य के अगले राजा वीर सिंह होंगे। और फिर कुछ देर में हरिया का विवाह राजकुमारी सुनैना से हो गया। साथ ही
उन्हें उस राज्य का राजा भी घोषित कर दिया गया। जब कुछ दिन बाद हीरा बोला, हरिया, मैंने तुमसे किया हुआ अपना वचन निभाया है, इसलिए अब तुम मुझे इजाजत दो ताकि मैं भी अपने परिवार और मित्रों से मिल सकूं। नहीं हीरा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे जैसे वचन निभाने वाले को मैं जाने नहीं देना चाहता। नहीं, अब मुझे जाना होगा। और फिर हीरा अपना वचन पूरा करके हरिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था।